Everything waste nothing. नमस्कार, एवरीथिंग में आपका स्वागत है। बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड, हर कलाकार के लिए कॉमेडी करना इससे मुश्किल काम कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन किसी किसी के लिए ये बाएं हाथ का खेल होता है। बड़े पर्दे पर रोमांस, एक्शन और रोना धोना तो हर कलाकार कर ही लेता है, लेकिन अपनी सटीक कॉमेडी टाइमिंग से दर्शकों को हंसाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए हर कलाकार को कॉमेडी करना सबसे मुश्किल काम लगता है। बॉलीवुड में महमूद, जगदीप, असरानी, जॉनी लीवर और राजपाल यादव जैसे कई ऐसे कलाकार हैं जो इसके सटीक उदाहरण हैं, जो कॉमेडी करके ही आज करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। और अगर हॉलीवुड की बात करें तो किसी के दिमाग में पहला नाम अगर कॉमेडी के साथ आता है तो वो है चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन सिर्फ हॉलीवुड के ही नहीं, पूरी दुनिया के सबसे बड़े हास्य कलाकार माने जाते हैं। चार्ली चैपलिन इसलिए भी खास थे क्योंकि वो बिना कुछ कहे लोगों को हंसाने का काम करते थे। शब्दों के दम पर दर्शकों को हंसाना फिर भी आसान हो सकता है, लेकिन बिना एक शब्द कहे अपने एक्सप्रेशन से लोगों को हंसाना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। और चार्ली चैपलिन इस काम के बेताज बादशाह थे। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर चार्ली चैपलिन कौन थे। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 इंग्लैंड के लंदन शहर में हुआ था। सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन यानी चार्ली चैपलिन ब्रिटिश हास्य अभिनेता, फिल्म निर्माता और संगीतकार थे, जो मूक फिल्म यानी कि साइलेंट फिल्म्स के युग के बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक्टर थे। चार्ली चैपलिन को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। 14 साल की उम्र में ही उन्होंने स्टेज शो करना शुरू कर दिया था। 19 साल की उम्र में उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। इस दौरान चार्ली चैपलिन ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया और वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय कलाकार बन गए। उनका फिल्मी करियर 75 सालों तक चला। सन 1950 के दशक में चार्ली चैपलिन भी उन लोगों में से थे जिन्हें संदिग्ध रूप से कम्युनिस्ट मानकर प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस दौरान उनकी फिल्म लाइमलाइट बनकर तैयार थी, लेकिन इस विवाद के चलते रिलीज नहीं हो पाई। इससे आहत चार्ली चैपलिन हमेशा के लिए हॉलीवुड को छोड़कर स्विट्जरलैंड के लॉसन में जाकर बस गए। 25 दिसंबर 1977 को चार्ली चैपलिन का स्विट्जरलैंड में ही निधन हो गया। 27 दिसंबर 1977 को चार्ली चैपलिन को कोशियर-सुर-वेवे नामक गांव की एंग्लिकन सेमेट्री में दफना दिया गया। 2 महीने बीतने के बाद गांव वालों ने देखा कि चार्ली चैपलिन की कब्र खुदी हुई है और उनका ताबूत गायब है। इस दौरान उनके ताबूत को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पाई। 2 मार्च 1978 से 16 मई 1978 के बीच चार्ली चैपलिन की पत्नी ऊना चैपलिन और उनके वकील को 27 टेलीफोन कॉल मिले। इस दौरान चार्ली चैपलिन के पार्थिव शरीर को लौटाने के एवज में उनसे 6 लाख अमेरिकी डॉलर की मांग की गई, लेकिन चार्ली चैपलिन की पत्नी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि अगर चार्ली जिंदा होते तो वो उसे हास्यास्पद समझते। इस दौरान स्विट्जरलैंड पुलिस ने करीब 200 टेलीफोन बूथ पर निगरानी रखनी शुरू कर दी। 16 मई 1978 को पुलिस ने एक टेलीफोन बूथ से फिरौती की कॉल करते 25 वर्षीय पॉलिश शरणार्थी रोमन वार्डेस को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने कई और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद चार्ली चैपलिन के परिवार ने पुनः उसके पार्थिव शरीर को एक सुरक्षित वॉल्ट में कंक्रीट की कब्र में दफना दिया। तो ये थी चार्ली चैपलिन की कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और एवरीथिंग को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि वी वेस्ट नथिंग।